जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ द्विचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमश जी का नरकासुर के वध और भगवान वाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। लोमश जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए और उन सब के जल का अपने हाथों से स्पर्श भी कर लिया। यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य और एकाग्र चित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। अलकनंदा जो है, गंगा कहा है उसको, वो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है और इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधर्वगण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। उस मंदाकिनी के तट पर सारे ऋषि मुनि अपना स्वाध्याय और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुद गणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग, गंगा द्वार यानी हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। महात्मा लोमश का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयम चित्त से भगवती आकाश गंगा अलकनंदा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्ष पूर्वक आगे बढ़े। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा,
जो मेरुगिरी के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमश जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकर वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो, यह जो सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां है। विशालकाय नरकासुर की हड्डियां है। पर्वत और शिला खंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती है। पर्वत और शिला खंडों पर स्थित होने के कारण उसकी जो हड्डियां है वो भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती है। पुरातन परमात्मा श्री विष्णु देव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य नरकासुर वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। नरकासुर बलवान बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्रीहरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर ये सारी बातें भगवान से कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तप सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्रपद को लेना चाहता है। अपने तपसिद्ध कर्मों द्वारा इंद्रपद को लेना चाहता है नरकासुर। यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर वहां तेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूं, जो सर्वत्र प्रकाशमान है। सारे अवतारों में कौन सा कार्य भगवान ने किया है वो बता रहे हैं। एक समय सारी पृथ्वी एक कारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई। सारी पृथ्वी एक कारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वाराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? पाताल में पृथ्वी कैसे गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन यानी ज्ञान किसने कराया था? यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय यानी ज्ञाता है। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। इस कल्प के प्रथम सत्य युग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय
आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। परम बुद्धिमान देव देव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी। जब भगवान विष्णु ये सब संभालते थे यमराज का कार्य, तब किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्ववत चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे, गाय बैल भेड़ बकरे आदि पशु घोड़े मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। मृत्यु हो ही नहीं रही थी तो सब बढ़ रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि हो जाने से बड़ी भयंकर अवस्था आ गई। तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि हो जाने बढ़ने से बड़ी भयंकर अवस्था आ गई। तब अत्यंत भार की वजह से पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्वी बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूं कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। विष्णु बोले, वसुधे तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थामकर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब ओर भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। ब्रह्मा जी लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर संपूर्ण लोक में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल है। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्ग लोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब और यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान
वे वाराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहा पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदनवन में विराजमान है, वही उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्व विश्व भावन भगवान श्री विष्णु वाराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित होते हैं। इनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्री वत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वाराह रूप से प्रकट हुए हैं, तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वाराह रूपधारी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां गंधमादन प्रवेशे द्विचत्वारिंशद अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिचत्वारिंशद अधिक शततमोऽध्यायः। गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष, बाण, तरकश, ढाल और तलवार लिए, हाथों में गोह के चमड़े के बने दास्तान पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन तथा घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर ने आंधी उठा, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। पत्थरों का चूर्ण बिखरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। पांडव वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों, ऊंचे नीचे स्थानों को हाथ से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही कई सुरक्षित स्थान में छिप गए।
नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमश जी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिप रहे। थोड़ी ही देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ, धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। महाराज, वह चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थी। उसमें झाग उठ रहा था। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपने लहरों से समेट कर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्य देव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादन प्रवेशे त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भर भी गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो, दुख मग्न हो, वह मूर्छित होने लगी थी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सुंड के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों को सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर धरती पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपयोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। मुझ मूर्ख ने दूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्त्र मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर
यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृगचर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत है जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है। उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी? भीमसेन ने कहा, महाराज आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है, वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूंगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गन्धमादन प्रवेशे चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बदरी वृक्ष, नरनारायण आश्रमण और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिर बोले, अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ, बलवान, शूरवीर, सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडिंबा नंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इसे कंधे पर बैठा कर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इसे इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो। घटोत्कच बोला, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव का भी वहन कर सकता हूँ।
फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी और साथी भी मौजूद है। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शूरवीर आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ है। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे पर बिठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री यानी बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उन महान वेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने म्लेच्छों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर वानर किन्नर किम पुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर, चमरी गाय, बंदर, रुरुमृग, सुअर, गवय और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। गवय यानी गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गलकंबल नहीं होता, गवय यानी। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थी। अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। वह पर्वतीय प्रदेश मत वाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्ध से संपन्न बहुत से देशों को लांघ कर भांति भांति की आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वही वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी जिसका स्कंद गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना घनी छाया से युक्त बेर का बद्री ने घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती रहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। उस प्रदेश में डास और मच्छरों का नाम नहीं था। फल मूल और जल की बहुतायत थी। वहां की भूमि हरी हरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। उसके पास पहुंचकर ये सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। राजन, तदनंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित था। जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित था, पुण्यमय था। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थी। वह आश्रम भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महाराज, वह पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्राह्मी श्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का
वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। धर्महीन मनुष्यों का वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह लीपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निहोत्र गृहों में और श्रुक श्रुवा आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त वह पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और बर्तनों से सुशोभित था। वह सब प्राणियों के शरण लेने योग्य था। वहां में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। देवोचित कार्य का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। उस आश्रम में फल मूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तप पूत अंतकरण वाले महर्षि मोक्ष परायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा महान सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प और जल आदि सामग्री प्रस्तुत की। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नरनारायण आश्रम में प्रवेश किया। उनके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्त्र ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां भगवान नर नारायण का स्थान देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित था। भगीरथी गंगा से सुशोभित था। भगीरथी पर एक स्टार मार्क दिया है। हिमालय पर गिरने के बाद भगीरथी गंगा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। उनकी सीधी धारा तो गंगोत्तरी से देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आई। अनेक धारा में विभक्त होकर बहने लगी। उसमें से सीधी जो धारा थी वो गंगोत्तरी से देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आई और अन्य जो धाराएं थी वो अन्य मार्गों से प्रवाहित होकर पुनः गंगा में ही मिल गई। इन्हीं की जो धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम के मार्ग से बहती आई है उसका नाम अलकनंदा है। जो गंगा की धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम के मार्ग से आती है गंगा ही, पर उसका नाम अलकनंदा है। वह देव प्रयाग में आकर सीधी धारा में मिल गई है। इस प्रकार यद्यपि नर नारायण का स्थान अलकनंदा के ही तट पर है, तथापि वह मूलतः भागीरथी से अभिन्न नहीं है। इसलिए यहाँ मूल में भागीरथी नाम से उसका उल्लेख किया गया है। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां सब और सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दिव्य वृक्ष था, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ वहां निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वहां स्वर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वही शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नाम का तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था। उस वन में सब और सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे, जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थी
कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। उपरयुक्त वृक्षों के पत्ते चिकने और सघन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे, जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उनकी शोभा का विस्तार कर रहे थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगे। जन्मेजय, गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद आनंद निमग्न किए देती थी। पूर्वोक्त विशाल बद्री वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुपोषित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे। उसके घाट मणियों और मूंगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भगीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रता के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नरश्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएं देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे पंचचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्चत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली और उसने एक दिव्य सहस्त्र 1000 जिसके दल है ऐसा कमल वहां लाकर डाल दिया उनके सामने वायु ने। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था। उसके दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है। मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्य वन के आश्रम में इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्य वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठभाग में स्वर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मत वाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े।
महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लता और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगी धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंची उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भंवरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलषित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए, आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने में लग गई और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगे और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंध मादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसे ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता भीम के पवन देव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। शत्रुदमन भीमसेन उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष, गंधर्व, देवता और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब ओर दृष्टिपात किया। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तपर्ण के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उंगलियों द्वारा त्रिपुंड्र चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठ देश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलील और कंदराए सभी मनोहर थे। वहां अप्सराओं के नुपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निमग्न गामिनी नदियों से निकला हुआ शोभा रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिर जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्र वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से लता समूह को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्यत थे। उनकी कद बहुत ऊंची थी। शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था। उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था। वे मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मत वाले हाथी के समान ही उनकी लाल लाल आंखें थी। वे समर भूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने
प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित होकर भीमसेन की ओर देख रही थी। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेला सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे? नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाए, ये चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय यानी मार्ग का कलेवा था। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पूर्व काल में होने वाले उत्पात यानी भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूह को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लता और बल्लरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए से प्रतीत होते थे, मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में छिप गए। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए। मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। ऋक्षों ने वृक्ष का आश्रय छोड़ दिया। सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जम्भाई लेने लगे और जंगली भय से दूर से ही उनकी ओर देखने लगी। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथिनियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर, मृग समूह, जंगली भय से बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और गवय ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडव, प्लव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हाथिनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मन मूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंह को मार भगाया तथा महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबरा कर मनमूत्र करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सब को छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। इस समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा, जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज के भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में से अतः भगवान नरसिंह की भांति गर्जना करेंगे। तत्पश्चात और भी बहुत बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रुरु, वानर, सिंह भय से तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से
दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के इस भय सूचक शब्दों का सहसा सुनकर सहस्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की पाखें जल से भीगी हुई थी। भरत श्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी है, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए स्वर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि, भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी आरंभ किया। सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे, जिससे वह विशाल बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इस मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर न चले जाए, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। एक मनुष्य के आने जाने योग्य इतना छोटा है, उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए हनुमान जी। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोक रखी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोक कर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्भाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरारूपी मुख द्वारा सब और प्रतिध्वनि के रूप में दोहारता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उस ढूंढने के लिए वह उस केले उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वानर राज हनुमान जी को देखा। विद्युत पात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युत पात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटि प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित होती थी।
उनके ओठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के ही थे और भव्य चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़े अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। उन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। स्वर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपने मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बल सेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानर राज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोक हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेग पूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंजर नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशुओं के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो, तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ। मेरी बात सुनो। प्रभु, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। आज यह सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि मेरा कथन हित कर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्राया भीमकदलीशण्डप्रवेशे षट्चत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण साई। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।